आज के इस एपिसोड के आखिरी में हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें भाई की हत्या की गवाह बनी बहन पर बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी। युवती जब अपने घर जा रही थी, इस बीच एक बदमाश ने उसका रास्ता रोक लिया और पिस्तौल निकाल ली। युवती ने मौका देखकर वहां से दौड़ लगा दी, लेकिन पिस्तौल से निकली गोली की रफ्तार उसके दौड़ने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी। आइए आपको दिखाते हैं आखिरकार क्या हुआ था। दर्द से तड़प रही इस युवती का कोई कसूर नहीं। ये युवती अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है और वो अपने भाई की हत्या की मुख्य गवाह है। दरअसल भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक बदमाश ने युवती को सरेराह गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली युवती के हाथ में लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमले के पीछे का कारण पुलिस दोनों पक्षों में आपसी रंजिश को बता रही है। करीब 1 साल पहले 14 अगस्त की रात युवती के छोटे भाई की भी हमला करने वाले आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। युवती उसी मामले में गवाह है। पुलिस ने बताया कि शाहजहानाबाद के वाजपेयी नगर मल्टी में रहने वाली 28 साल की प्रीति चौधरी किराने की दुकान चलाती है। उसने पुलिस को बताया कि 11 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे वो पास ही अपनी बहन के यहाँ खाना खाने गई थी। वहां से लौटते वक्त घर से कुछ दूरी पर पप्पू नाम का बदमाश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पप्पू ने रास्ता रोकते हुए उससे कहा कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। इतना कहते हुए उसने पिस्टल निकाल ली। वो जान बचाकर भागी तो आरोपी ने गोली चला दी। गोली उसके हाथ में जा लगी। लोगों की भीड़ जमा होने के कारण पप्पू मौके से भाग गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी पप्पू की तलाश शुरू कर दी है। प्रीति ने बताया कि अजय कनाडे उर्फ चोटी उसका छोटा भाई था। इससे पहले उसका 11 अगस्त को झगड़ा हुआ था। उसी के खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज कराया गया था। 3 दिन बाद यानी 14 अगस्त 2020 को अजय की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। उसे फोन करके घर से बुलाकर मारा गया था। प्रीति इस मामले में गवाह है। आरोपी उसे कई दिनों से मामले में गवाही ना देने के लिए दबाव बना रहे थे। उनकी बात नहीं मानने के कारण ही आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। प्रीति के भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गवाह बनाया था। इसमें प्रीति और उसकी बहन रेखा भी गवाह हैं। प्रीति के भाई अमित कनाडे ने बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी पक्ष दबाव बनाने के लिए झूठे केस दर्ज करा रहा है। 4 गवाहों के खिलाफ आरोपी पक्ष कई केस दर्ज करा चुका है। प्रीति रेखा पर भी 5 केस दर्ज कराए हैं। गवाहों को धमकी दी जा रही है। इसकी शिकायत कई बार इन लोगों ने पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। प्रीति चौधरी के भाई अमित कनाडे ने बताया कि 10 दिन पहले गोली मारने वाले रुपेश और फुफ्फू ने अपने घर पर आग लगा दी थी। उसके बाद प्रीति के खिलाफ आग लगाने की उसने FIR दर्ज कराई। आरोपी पक्ष प्रीति पर केस में बयान बदलने के लिए दबाव बना रहा था। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी पिछले कई दिनों से उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो गवाही ना दे। हॉस्पिटल से एक प्री-एमएनसी प्राप्त हुई थी, जिसमें यह संज्ञान में आया था कि प्रीति नाम की लड़की को हाथ में फायर का निशान है। उस पर से पुलिस के द्वारा तस्दीक की गई, जिसमें से पाया गया कि वो देर रात अपनी भाभी की तरफ से खाना खा करके लौट रही थी। तभी फज्जू, फजाल और पप्पू और उसकी बहन, इन लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसमें से इनके द्वारा फायर आर्म्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से अपराध धारा 307 अभी कायम किया गया है। सारे तथ्यों को समेटा जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी इनके मध्य में विवाद चल रहा था और क्या कोई साजिश तो नहीं है और अन्य कोई कारण तो नहीं है। वो सारे तथ्यों की तस्दीक की जा रही है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है। अब पुलिस को इस मामले में आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना ही होगा, ताकि युवती के भाई को न्याय मिल सके। अलर्ट विद समुंदर के साथ
समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तो देखा आपने, बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन हो या फिर नशे का लगातार बढ़ते कारोबार की कहानी। नशे से जुड़े कारोबार की कहानी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने हर जगह पैर जमा लिए। अपराधों की इस कड़ी में एक ऐसी बहन की दास्तां भी हमने बताई जिसमें वह अपने भाई के कातिलों को सलाखों के पीछे देखना चाहती है, लेकिन पुलिस से बेखौफ बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन मामलों में पुलिस क्या एक्शन लेती है देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज के अलर्ट विद समंदर के लिए फिलहाल इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कुछ नए घटनाक्रमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।